किसान को पता होगा समय से कि बारिश होने वाली है या फिर ज़्यादा बारिश होगी, तो उसके हिसाब से अपनी क्रॉप को चूज़ करेगा, वैराइटीज़ को चूज़ करेगा ड्रॉट के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया कि इसमें दिखाया कि बादल बन रहे हैं, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि बादल बन रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं किसानों को और उस इलाके के लोगों को SMS के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। वर्षा मापक यंत्र, जैसे कि बारिश कितनी हुई है उसका डाटा कलेक्ट करके हम IMD को भेजते हैं। एडवाइजरी जारी करता है कि कैसे आपको अपने क्रॉप्स के लिए एक्शंस लेना है कि जिससे कि आपको नुकसान ना हो। टेम्परेचर कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, कभी टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिससे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया। टाइम तो बहुत लगा, लाइक 1-2 हफ्ते से हम बहुत प्रिपेयर कर रहे थे। एक तो हमारा कॉर्पोरेटिव फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये हमारी थीम थी। जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम की वजह से आज किसानों के सामने अपनी खेती को लेकर तमाम तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। इसकी वजह से उनके लिए खेती करना मुश्किल भी हो रहा है कई बार। आज हम पहुंचे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। यहाँ के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने एक मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के माध्यम से आखिर वो किस तरह से किसानों की इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उसका क्या समाधान वो देखते हैं, ये आज हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको वो मॉडल दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे सामने जो ये मॉडल बना हुआ है, जहाँ पर डॉपलर रडार भी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। इसके अलावा तकनीक का किस तरह से इस्तेमाल करके किसानों को समय पर बेहतर जानकारी दी जाए, चाहे वो फसल से जुड़ी हो, चाहे मौसम से जुड़ी हो, ये सारी चीज़ें। तो किस तरह से सैटेलाइट का इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो सीधे रुख करते हैं इन छात्र छात्राओं का और जानते हैं कि आखिर ये कैसे किसानों की समस्या को दूर करने के बारे में सोचते हैं, क्या समाधान उनके दिमाग में चलता है, इन युवाओं के दिमाग में चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा मेहरा है और मैं यहाँ MSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप यहाँ पे पढ़ाई तो कर रहे हो कृषि की, लेकिन क्या जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है फैमिली का, वो कृषि से जुड़ा है या सिर्फ यहाँ पे आ गए पढ़ने कृषि? हाँ, कि मेरे फादर मतलब पूरी फैमिली हम फार्मिंग ही कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे अब जब आप ये फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उस पर आपने कई चीज़ों को देखा भी होगा अपने घर में रहते हुए ही। हाँ, हमारे वहाँ क्या चैलेंजेस देखते हो एक किसान के लिए जैसे इस कि बदलते मौसम हाँ, में? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कृषि मौसम विज्ञान की ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो एक मुझे जो दृश्य मतलब एक वो याद है, उसमें कि 18 अक्टूबर 2022 को काफ़ी बारिश हुई थी। तो हमारा जो धान लगा हुआ खेत पे वो कट के वहीं पे रखा हुआ था कि अभी बारिश तो नहीं होने वाली, कट के एक साथ में स्टोरेज हम उसे रख देंगे। पर 18 अक्टूबर को इतनी ज़ोर की बारिश हुई कि हमारा पूरा धान बह गया और उसमें हमारे अलावा काफ़ी उधर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अपनी माताश्री को मुझे रोते हुए देखना, उस दिन मतलब काफ़ी मुझे कष्ट मिला था कि हमें बस एक जानकारी नहीं मिल पाई टाइम पे जी कि बारिश हो सकती है। अगर हम अपने अनाज को संभाल देते तो हमें नुकसान नहीं होता। हमें काफ़ी नुकसान हुआ था उससे। तो ये काफ़ी दुखी मतलब बहुत दुख लगा था मुझे देख के सब करके। ये मॉडल जो आपका है, ये क्या बताना चाह रहा है? इसमें आपने किसानों की इन समस्याओं का समाधान ढूंढा? जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कुछ नई बात नहीं है, वो हो रहा है, बस हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। कैसे हम तापमान जो बदल रहा है क्लाइमेट, अपने कृषि को कितने किसानी को भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने दिखाया जैसे कि यहाँ पे अगर बारिश कम हुई तो सूखा पड़ सकता है, ज़्यादा हो गई तो बाढ़ हो सकती है। तो उसके लिए अगर हमारे जैसे कि हमारे वहाँ से एडवाइजरी जारी होती है, तो अगर किसान को पता होगा समय से कि बारिश होने वाली है या फिर ज़्यादा बारिश होगी, तो उसके हिसाब से अपनी क्रॉप को चूज़ करेगा, वैराइटीज़ को चूज़ करेगा ड्रॉट के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया कि इसमें कहते हैं किसान को टाइम पे प्रेडिक्शन मिल गया, तो उसने टाइम पे अपनी सोइंग भी कर ली थी और टाइम पे हार्वेस्टिंग भी कर ली थी और उसको स्टोरेज में वो हमने दिखाया कि स्टोरेज भी कर रहा है जिससे कि उसको नुकसान ना हो। और यहाँ पे हमने डॉपलर रडार दिखाया हुआ है जो उत्तराखंड में 3 है, एक सुरकंठा देवी में, मुक्तेश्वर में और एक लैंसडाउन में। तो यहाँ पे इसकी क्या होता है कि रेंज 100 किलोमीटर की, तो ये माइक्रोवेव स्पेस है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया कि बादल बन रहे हैं, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि बादल बन रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं किसानों को और उस इलाके के लोगों को SMS के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। वो अपनी जान की और अपने जो सारा सामान उसकी सुरक्षा करने के लिए अपने हिसाब से जो उनको एक्शंस लेने वो ले सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं कृषि क्या कहते हैं टेरेस फार्मिंग दिखा, जो हिली एरियाज़ की फार्मिंग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढलान होती है, तो बारिश पड़ते ही सारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह सकती है। तो अगर हमने इसको ऐसे स्टेयर्स में बनाएंगे तो उससे उनकी मिट्टी एकदम से नहीं बहेगी, क्योंकि पानी एकदम थोड़ा ठहराव के साथ आएगा, तो उनको वहाँ पे लॉस नहीं होगा। बाकी हमने यहाँ पे क्या कहते हैं ये भी दिखाया कि जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उससे सिर्फ क्या कहते हैं क्रॉप को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे एनिमल्स को भी पड़ता है। तो उसको हमारे जो हमारे
उसमें उसे बायोमेट्रोलॉजी कहते हैं कि कैसे क्लाइमेट से गाय और भैंसों के दूध में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको भी तो गर्मी लगेगी, उनसे भी उनके टेम्परेचर बॉडी तो उसका हमने करने के लिए यहाँ पे हमने जो खेत से स्ट्रॉज बनते हैं बचे हुए उस अनाज उसके स्ट्रॉज को हमने यूज़ करके उनके लिए एक हैच हाउस बनाया है, जिससे कि उनको अंदर रख के उनको दिन में इतनी गर्मी ना लगे कि उनकी बॉडी टेम्परेचर इतना ना बढ़े कि जिनसे उनके दुग्ध में भी उत्पादन में भी इतना ज़्यादा नुकसान ना पड़े। और फिर यहाँ पे हमने जैसे कि हमारे क्या कहते हैं पंतनगर विश्वविद्यालय इसमें कृषि मौसम वैधशाला है जो CRC में सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यंत्र हैं, जिससे कि हम जैसे कि यहाँ कृषि वर्षा मापक यंत्र है, जिससे कि बारिश कितनी हुई है उसका सब ये डाटा कलेक्ट करके हम IMD को भेजते हैं, जिसके थ्रू वो फार्मर्स को हर मंगलवार और हर शुक्रवार को एडवाइजरी जारी करता है कि कैसे आपको अपनी क्रॉप्स के लिए एक्शंस लेना है कि जिससे कि आपको नुकसान ना हो। ये जो आपने एक FCI अनाज गोदाम दिखाया है, इसके पीछे भी आपने कुछ दिखाए रडार्स टाइप या कुछ बने एंटीना टाइप, ये बताएंगे क्या है ये पूरा? FCI अनाज गोदाम के लिए तो इसमें दिखाया कि जो नेशनल एग्रीकल्चर फार्म नाम के थ्रू जो फसल को बेच सकते हैं उसका दिखाया, और बाकी जो पीछे है जैसे कि ये हमने जो बनाया ना, और ये वैधशाला ये सिर्फ प्लेन एरिया में लेना मुश्किल है, क्योंकि हमें इसका डाटा रोज़ सुबह और शाम को एक हम 7-12 पे एक दिन में 2-12 पे हम डाटा लेते हैं, पर हिली एरियाज़ में इस सेटअप को रखना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए हमने एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रखा हुआ है कि उस इसमें कहते हैं हम इसको काफ़ी जैसे कि ऊंचे पहाड़ों में इसे रख सकते हैं, और कोई भी इंसान है वो हफ्ते में एक बार जाके वहाँ का डाटा कलेक्ट, क्योंकि हर दिन जाना मुश्किल है, और उसमें ही जो यंत्र है उसी को हमने एक साथ करके एक ही एरिया पे करा, जिससे कि उसमें हमें ज़्यादा एक एरिया भी ना हो, और वो क्या कहते हैं ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी हम उसको अपने स्टेशन को रखें और वहाँ का भी डाटा कलेक्ट कर सकें, क्योंकि अगर पहाड़ों का डाटा नहीं मिलेगा तो हम वहाँ तक भी कैसे एडवाइज, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का भी उद्धार हो इससे, इसलिए। कुछ और लोगों से इस टीम के जो सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कोमल रानी। कोमल जी, आप बताएं कि जब इस मॉडल को आप लोगों ने बनाया तो किन बातों को ध्यान में रखा, किन चीज़ों पे आप लोग का फोकस था इसे बनाते समय? हमने ये जो मॉडल बनाया है ये किसानों को होने वाली जो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, टेम्परेचर कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, कभी टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिससे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया कि हम कुछ ऐसे सुझाव जो है वो किसान भाइयों को दे सकें, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन में इम्प्रूव कर सके और उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम ना हो सके। तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि टेम्परेचर एकदम बढ़िया तेज़ बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी हमने अलग तरीके की कुछ ऐसे रिसर्च चल रही है हमारे डिपार्टमेंट में, कुछ ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं, वो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि क्रॉप वेदर रिलेशन, कि मौसम का फसल पे जो क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, और किस तरह से उस प्रभाव को कम हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर देके, जैसे आजकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस, ये सब चल रहा है, तो ये सब के स्ट्रक्चर भी हम देके किसान भाइयों को सुझाव दे सकते हैं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में अगर वो अपनी फसल लगाते हैं तो वो फसल की प्रोडक्शन जो हम वो बाहर लगाते हैं उससे अच्छी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है कि आप कितने समय के बीच में बुआई कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही देर से बुआई करते हैं या बहुत ही जल्दी बुआई कर लेते हैं तो तापमान का उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है कि एकदम से क्रॉप की प्रोडक्शन जो होती है वो गिर जाती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया है। क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। शुभम जी अपने बारे में बताइएगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी? मैं यहाँ PhD प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। यहाँ पे हमने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, इस मॉडल में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे किसानों को हम अपना वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है कुछ कृषि मौसम संबंधी उपकरण, जिसमें हमने इंसेक्ट के डिटेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है, और उसके बाद हमने ये क्या है जो आपने बताया कृषि मौसम संबंधी उपकरण, जो रोग एवं कीट, ये क्या है, इसको बताइएगा। मैं इसको यहाँ पे हमने जो है डिटेक्ट करने के लिए कुछ तो उपकरण का यूज किया है, जैसे कि हमने यूज किया है क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का, एंड उसके बाद पेस्ट फॉर वार्निंग मॉडल का, एरिडिटी एबनॉर्मलिटी मॉडल हमने यूज किया है। जैसे कि हमारे फसलों में इनसे कीटों का जो लगना, इनका एक टेम्परेचर है, एक अनुकूल टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे ये कीट लगते हैं। जैसे हालांकि अभी प्रीवियसली क्रॉप हम लोग लिए थे मस्टर्ड में हम लोग देखते हैं माहू लगता है, माहू भी एक उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फार्मर जो है कुछ हमारे एडवाइजरी में जो फॉलो करके क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं। तो ग्रो करने वाले में हम देखते हैं कि उनके प्लांट ग्रीन रहते हैं, ठीक है,
और हम जैसे पेस्ट में हम देखते हैं कि जो हम अब उनका पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी विंड ज़्यादा तेज़ चलती है। यानी ये भी आपने बताने की कोशिश की कि जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनकी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी रहती हैं, जो नहीं करते उनकी उतनी अच्छी नहीं रहती है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम आंचल है, मैं हल्द्वानी की मूल निवासी हूँ और मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ कृषि मौसम विज्ञान में। अच्छा, ये बताइए, इस मॉडल में जो सब दिखा रहे हैं कि लोग पहाड़ों में हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ का नज़ारा है या इससे भी कोई संदेश दे रहे हैं? सर वो या ये एक पूरा माहौल दिखा रहे हैं कि पहाड़? सर माहौल टाइप का ही है कि जैसे अगर जो यहाँ पे हमने वाटर हार्वेस्टिंग भी शो कर रखी है कि जैसे जो पहाड़ का पानी होता है वो हमारा यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। और जैसे मैम ने बताया था यहाँ पे हमारा एक स्टेशन है कि हमारे सारे के सारे जितने भी उपकरण हैं वो हमारा एक कॉम्बिनेशन में हमने सब एक लगाया गया है, तो वो वहाँ पे ईजिली जाके ऐसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे शो कर डिपिक्ट किया है। इस मॉडल को जब बना रहे थे तो कितना मंथन करना पड़ा, कितना डिस्कशन हुआ, तब जाके फाइनल हुआ हमारा मॉडल कुछ ऐसा होगा? सर टाइम तो बहुत लगा, लाइक 1-2 हफ्ते से हम बहुत प्रिपेयर कर रहे थे। एक तो हमारा कॉर्पोरेटिव फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये हमारी थीम थी, तो फिर पहले मतलब सोचा हमने कि हम क्या दिखा सकते हैं, और हमारा कृषि मौसम विज्ञान है और क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा हमारी एक प्रॉब्लम है आजकल के टाइम पे, तो हमने उसको पूरा कंबाइन करके जो प्रॉब्लम है, फार्मर की इश्यूज़ हैं, जो भी वो दिक्कतें उनके वो जूझ रहे हैं जिन दिक्कतों से, उसको हमने देखते हुए ये मॉडल को तैयार किया। तो आपने यहाँ पर इस पूरी टीम को सुना, इस पूरे मॉडल को समझा कि आखिर किस तरह से जो इस विभाग के ये छात्र छात्राएं हैं वो सोचते हैं कि किसानों की जो मौसम से जुड़ी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस जलवायु परिवर्तन के दौर में जो उनके सामने चुनौतियां हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, उसे इस पूरे मॉडल के माध्यम से आज समझाने की कोशिश की गई। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।